नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री को सीखेंगे। डिग्री में इंटरचेंज ऑफ डिग्री मतलब डिग्री को चेंज करना सीखेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इस तरीके से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको हम लोग सीखेंगे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक रूप होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज मत करना, और सेंटेंस का जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग चेंज कर देते हैं और उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने वॉइस सीखा होगा, वॉइस में आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं करते हैं बल्कि उसकी बनावट में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हम लोग वही करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा यही होता है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं करना, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो ये हम आज सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, 5 मिनट के अंदर सीख जाएंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री आपको पता है 3 होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना होती नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 के बीच तुलना होती है और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक के बीच तुलना होती है। ठीक है, तो आज ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ना, प्लैटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव में, कुछ कंपैरेटिव में है, टाइप ए है ये। ठीक है, हम लोग इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही के बीच तुलना है तो इसका सुपरलेटिव बनता नहीं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव बनता नहीं। सुपरलेटिव का प्रयोग तब करते हैं हम लोग जब तुलना 2 से अधिक के बीच होती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं जहाँ से कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 वर्ड है, आपको याद रखना है। एक तो है सो एज। ठीक है, सो एज है ना। सो एज का प्रयोग हमेशा आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना पड़ेगा। सो एज का प्रयोग हमेशा किस सेंटेंस में होगा, नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, सो एज का प्रयोग हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में होगा। नेगेटिव का मतलब या तो नोट लगा रहे या फिर कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड लगा रहे, उसके साथ आप सो एज का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है एज। एज क्या है, एज। एज तो एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है और दूसरा इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। एज का प्रयोग दोनों ही सेंटेंस में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में हमेशा आपको, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब रखना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, प्लैटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। अगर यहाँ पे इस एज को हटा करके हमने गलती से सो का इस्तेमाल कर दिया तो ये सेंटेंस क्या होगा, हमारा गलत होगा, ये एरर बना देगा। ठीक है, प्लैटिनम इज सो हैवी एज गोल्ड, ये गलत है। ठीक है, सो एज का प्रयोग हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो यहाँ पे सो नहीं होगा, इसके बदले क्या होगा, एज होगा। ऐसे एरर पूछा जाएगा। दूसरा, प्लैटिनम इज एज, यहाँ पे हैवी पॉजिटिव डिग्री में है। देखिए ध्यान से, किस डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। इसको अगर आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हैवियर बना देंगे या हैवीएस्ट बना देंगे तो क्या होगा, ये गलत होगा। तो यहाँ से कॉमन एरर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सो एज का प्रयोग हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में आप करेंगे। एज का प्रयोग अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं। सो एज हो या एज हो, उनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब को रखेंगे आप, नहीं तो सेंटेंस क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, तो ये किस में है, चलिए पॉजिटिव में है, इसका कंपैरेटिव अपन को बनाना है, सुपरलेटिव बनेगा नहीं। ये भी किस में है, पॉजिटिव में है, इसका कंपैरेटिव बनाना है। ठीक है, ये कंपैरेटिव में है, इसका पॉजिटिव अपन को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिव बनाएंगे इसका, यहाँ पे कंपैरेटिव बनाएंगे, यहाँ पे इसका पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सी इज नॉट रिचर देन यू आर, ये कंपैरेटिव में है, इसका पॉजिटिव हम लोग यहाँ बनाएंगे। सी प्लेड बेटर देन हर अपोनेंट। ठीक है, ये कंपैरेटिव में इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाना। देखिए, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो तुलना 2 के बीच होगी। कितने के बीच तुलना होगी, 2 के बीच होगी। आपको यहाँ दिख रहा है प्लैटिनम के बीच तुलना हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड के बीच तुलना हो रही है। 2 सब्जेक्ट के बीच तुलना हो सकती है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच, किसी के बीच भी तुलना हो सकती है ना। तो सबसे पहले आप खोजिए कि तुलना किसके बीच हो रही है, तो प्लैटिनम और गोल्ड 2 सब्जेक्ट के बीच है ना। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको आप इधर उठा के ले आइए, चेंज कर दीजिए, जगह को चेंज कर दीजिए। जिसके बीच भी तुलना हो रहा है ना, उसको आप, उसके जगह को आप चेंज कर दीजिए। गोल्ड हो गया। ठीक है, गोल्ड के हिसाब से आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। गोल्ड इज। देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो आप कहेंगे ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव रहे तो नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव रहे तो अफर्मेटिव बनाना है। तो ये वाला क्या है, अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे हम लोग नॉट। गोल्ड इज नॉट। ठीक है, एज हैवी एज, ये पॉजिटिव डिग्री का है, इसका कंपैरेटिव क्या बनता है, हैवियर। क्या बनता है, हैवियर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं आप, देन का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। गोल्ड इज नॉट हैवियर देन अ प्लेटिनम, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला जिसकी भी तुलना करा रहे थे उसको देन के बाद आप रख दीजिए, बन गया आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री प्लेटिनम, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री था, हमने क्या बना दिया इसका कंपैरेटिव बना दिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हरी इज एज लेबोरियस एज सोनू, तुलना हरी के बीच और सोनू के बीच हो रही है, तो सोनू को आप उठा के यहाँ रखिए, जगह चेंज कीजिए दोनों का, जिसके बीच तुलना हो रही है उसका जगह चेंज होगा सोनू, ठीक है। इज, देखिए सेंटेंस नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है, तो आप कहेंगे अभी ये अफर्मेटिव था, इसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। सोनू इज नॉट, ठीक है, एज लेबोरियस एज, इसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो बनेगा मोर लेबोरियस देन, ठीक है। अब हरी को यहाँ उठा के डाल दीजिए हरी, ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस हमारा हरी लव्स यू मोर देन मोहन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए तुलना हरी के बीच भी हो सकता है और मोहन के बीच भी तुलना हो सकता है, ठीक है, या फिर यू के बीच भी हो सकता है और मोहन के बीच भी हो सकता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तुलना जो है ना यू के बीच और मोहन के बीच हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका जगह चेंज करेंगे, हरी का, सॉरी मोहन का और यू का जगह क्या करेंगे आप चेंज करेंगे। हरी है तो हरी यहाँ लिखना है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे आप, हरी डज नॉट लव, ठीक है। मोहन को आप यहाँ लाइए, हरी डज नॉट लव मोहन। अब ये नेगेटिव बन गया, आप एज या सो एज का प्रयोग कर सकते हैं, सो मच एज यू, इसका पॉजिटिव क्या बना, हरी डज नॉट लव मोहन सो मच एज यू। या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मोहन का तुलना हो और इस हरी का तुलना हो, ठीक है। तुलना सब्जेक्ट के बीच भी होता है, तब इस दोनों का पहले चेंज होगा, मोहन को यहाँ रखना पड़ेगा, मोहन डज नॉट लव यू एज मच एज हरी। आप चाहे तो यहाँ डज लगा सकते हैं, ठीक है, और अगर ऐसा बनाए तो यहाँ पे भी आपको डज लगाना पड़ता, ठीक है। अगला क्या है, सी इज नॉट रिचर देन यू आर, सी इज नॉट रिचर देन यू आर, ठीक है, कंपैरेटिव में है ये, इसका पॉजिटिव डिग्री हमको बनाना है। तो पहले इसको आप यहाँ लाइए, यू के साथ आर नेगेटिव पहले से है तो नोट हटा देंगे, यू आर रिच लगाएंगे। अब देखिए नेगेटिव नहीं है तो एज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यू आर एज रिच एज सी इज, ठीक है, सी इज, है ना। अगला सेंटेंस हमारा सी प्लेड बेटर देन हर अपोनेंट, हर अपोनेंट इसको यहाँ लाएंगे हम लोग, तुलना हर अपोनेंट से हो रहा है, हर अपोनेंट। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट प्ले एज वेल एज सी, ठीक है। तो ख़त्म हो गया हमारा 5 सेंटेंस, बड़ा ही आसान है इंटरचेंज ऑफ डिग्री करना। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीख गए होंगे या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।